नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र अग्रवाल एडवोकेट। पिछली बार हमने चर्चा करी थी आईएमआई नंबर क्या होता है, और उसी वीडियो में हमने कहा था कि अगली वीडियो में हम आईपी एड्रेस के बारे में जानेंगे। आईपी एड्रेस क्या होता है, तो आइए जानते हैं। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन इतना हाईटेक हो गया है कि वो पूरी तरीके से साइबर टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। जिस तरीके के साइबर क्राइम्स होते हैं उसमें पुलिस इतनी हाईटेक हो गई है कि आप चाहकर भी उससे नहीं बच सकते हैं। उसमें बहुत सा रोल जो रहता है वो आईपी एड्रेसेस का रहता है। जिस तरीके से आपका नाम है रामलाल पुत्र श्री श्यामलाल निवासी कालीचरण मार्ग फला फला जगह, इस तरीके से आपके मोबाइल का जब कोई उसमें इंटरनेट चलता है या कोई वेब स्पेस चलता है तो उसको एक आईपी एड्रेस दे दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि इस मोबाइल में इस व्यक्ति के नाम वाले व्यक्ति ने इस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया या इस इंटरनेट का इस्तेमाल किया है। आपकी पहचान जो होती है वो आपका नाम होता है। उस इंटरनेट यूज करता की जो पहचान होती है, जो उसको यूज करता है, उसका पहचान उसकी आईपी एड्रेस होती है, जिससे पहचान में आता है कि किस व्यक्ति ने इस इंटरनेट का उपयोग किया या इस वेबसाइट को सर्च किया है। आईपी एड्रेस मिलता क्या है? आईपी एड्रेस जो होता है वह सभी इंटरनेट कंपनियां प्रोवाइड कराती हैं। आईपी एड्रेस एक व्यक्ति को एक ही मिल सकता है, अलग अलग नहीं मिल सकता। यदि आपके पास गैजेट्स अलग अलग हैं तो हर गैजेट्स में जो आपका आईपी एड्रेस होगा वो अलग अलग होगा, यदि आप इंटरनेट अलग अलग इस्तेमाल उसमें कर रहे हैं। अब क्या होता है कि किस तरीके से आईपी एड्रेस से मुलजिम को पकड़ा जाता है। यदि मान लीजिए कि आपने गूगल पे कुछ सर्च किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, जैसे कि आजकल जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी वो गलत है। आपने मान लीजिए सर्च किया, अब आपको किस तरीके से ढूंढा जाता है और किस तरीके से गूगल आपको आपका जवाब देता है। जैसे ही आपने आईपी अपना गूगल पे मान लीजिए कुछ सर्च किया तो गूगल को तुरंत आपका आईपी एड्रेस पहुंचा और वहां उसको कमांड मिला कि आप ये चीज सर्च कर रहे हैं, और गूगल आपको वो चीज भेज देता है। लेकिन ये सब कुछ इतना जल्दी होता है कि आप उस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर आपने सर्च किया और तुरंत आपको कैसे मिल गया। ये सिर्फ आईपी एड्रेस की वजह से होता है, जिससे गूगल को अब पहचान होती है कि इस व्यक्ति ने ये चीज सर्च करी और वो आपको ही मिल जाती है। इसी तरीके से अगर आप कोई फर्जी प्रोफाइल बनाते हैं तो भी फेसबुक पे मान लीजिए आपने कोई प्रोफाइल बनाई तो आपका आईपी एड्रेस जो है वो फेसबुक के पास सेव हो गया है। फेसबुक क्या करेगी, जब कभी कोई अपराध होता है पुलिस वहां मालूम करेगी कि ये फेसबुक प्रोफाइल कहाँ बनी है, कैसे बनी है, तो आईपी एड्रेस के जरिए फेसबुक बता देगी कि इस मोबाइल में इस लोकेशन पे इस जगह इस व्यक्ति ने इस इंटरनेट का प्रयोग किया है और इस आईपी एड्रेस पे ये प्रोफाइल बनाई है, जिसके जरिए आप पकड़े जा सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कई लोग आपका आईपी एड्रेस तक हैक कर लेते हैं। अब कैसे पता चले कि मुलजिम आप हो या वो हैकर है, बड़ी समस्या आ जाती है। तो आईपी एड्रेस हैक कैसे होता है, आप देखते हैं साइबर स्टॉकिंग या फिशिंग। साइबर स्टॉकिंग और फिशिंग, आप किसी अजनबी के साथ बातचीत करते हैं या गेम्स खेलते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, तो बहुत से साइबर क्राइम वाले व्यक्ति हैं जो आपका आईपी एड्रेस तक हैक कर लेते हैं और आपकी प्रोफाइल बनाकर लोगों से पैसा मांगते हैं या गलत मैसेजेस करते हैं और नाम आता है आपके ऊपर कि आपने ऐसा किया। तो ऐसी कंडीशंस में आपको पुलिस से सिर्फ एक ही चीज पूछना है कि उस कंडीशन में सिर्फ आईपी एड्रेस मैच नहीं किया जाएगा। भाई आपका तो आईपी एड्रेस हैक हो गया, दूसरे मोबाइल में आपका आईपी एड्रेस चल रहा है, ऐसे में पूछा जाएगा मैक एड्रेस, MAC एड्रेस। जब ये दोनों चीजें सेम होंगी, एक ही मोबाइल का मैक एड्रेस होगा और आईपी एड्रेस होगा, तभी आपको पकड़ा जा सकता है। तो याद रखें, जब कभी आप ऐसे ही परेशानी में फंस जाएं, फेसबुक या ऑनलाइन सोशल साइट्स में आप फंस जाएं, कोई आपके ऊपर झूठा आरोप लगा दे या कोई आपकी प्रोफाइल्स हैक कर ले और नाम आपके ऊपर आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे अधिवक्ता के संरक्षण में रहिए जिनको इंटरनेट तकनीकी का ज्ञान है, साइबर क्राइम का ज्ञान है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज्ञान है। अब जानते हैं कि आईपी एड्रेस जो है कि किस तरीके से इंटरनेट कंपनियां आपको प्रोवाइड कराती हैं। लगभग पूरी दुनिया में 4 बिलियन आईपी एड्रेसों का प्रयोग किया जा रहा है। ये इतने कम पड़ गए कि इसके बाद में IP6 वर्जन लाया गया, पहले IP4 हुआ करता था। ये इंटरनेट कंपनियां इस आईपी एड्रेस को नहीं बनाती हैं। इन इंटरनेट कंपनियों को भी आईपी एड्रेस जो है एपनिक संस्था है, एपनिक संस्था अपने एशिया में है, वो बनाती है और वो इंटरनेट कंपनियों को प्रोवाइड करती है और इंटरनेट कंपनियां हमको प्रोवाइड करती हैं। एपनिक को कौन करता है? एपनिक को वर्ल्ड में एक संस्था है IANA, वो इसको हमको प्रोवाइड कराती है। आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा हमको ये आईपी एड्रेस दिया जाता है और हमारी एक पहचान बना दी जाती है कि जैसे जियो है, BSNL है, एयरटेल है। जैसे आप कोई सिम डालोगे
कि आपने एयरटेल का सिम डाला तो उस पर आपका आईपी एड्रेस जनरेट हो गया। अब आप जब कभी एयरटेल का सिम खरीदते हो तो अपना आधार कार्ड उसमें लगाते हैं, आधार कार्ड लगाते समय आपकी सारी डिटेल भरी जाती है, वो डिटेल्स कंपनी जाती है। इससे पता चलता है कि इस इंटरनेट का प्रयोग आपने किया, इस सिम का प्रयोग आपने किया, इस आईपी एड्रेस का प्रयोग आपने किया है। पिछली वीडियो जो मैंने IMI पे बनाई थी, यदि किसी साथी को देखने से रह गई है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अधिक जानकारी के लिए और महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।